बाड़मेर जिले में एएनटीएफ ने मादक पदार्थ तस्करी और अंतर्राज्यीय गैंग गतिविधियों में लिप्त एक कुख्यात तस्कर को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह खुद को पुलिस की पकड़ से अछूता और अजय समझ बैठा था। 50,000 रुपए के इनामी इस अपराधी की गिरफ्तारी की असली वजह न तो पुलिस का दबाव था, न ही किसी गुप्त निगरानी तंत्र का असर, बल्कि उसकी ही गर्लफ्रेंड की नाराजगी ने उसकी पूरी दुनिया उलट दी। आईजी विकास कुमार के अनुसार गिरफ्तार आरोपी हेमरतन उर्फ हेमाराम उर्फ हेमला पुत्र कमलेश मूल रूप से सऊ की ढाणी बोदासर बायतू का रहने वाला बताया जा रहा है। यह शातिर अपराधी लंबे समय से कोसलाराम गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। ये राजस्थान से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक कई राज्यों में वांटेड था। उसके खिलाफ 8 से 10 गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी, मादक पदार्थ तस्करी, अवैध सप्लाई, गाड़ी लूट और पुलिस से बचाव संबंधित कई धाराएं शामिल हैं। हेमाराम की गिरफ्तारी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जानकारी के अनुसार आरोपी की गर्लफ्रेंड उससे पैसों को लेकर काफी समय से नाराज चल रही थी। दोनों के बीच आर्थिक विवाद बढ़ गया और इसी गुस्से में उसने एएनटीएफ को सूचना दी कि यदि चाहे तो पुलिस आरोपी को पकड़ सकती है, क्योंकि वह उस बहाने से किसी भी जगह बुलवा सकती है, यानी कि वो आरोपी को कहीं पर भी बुला सकती है। पुलिस ने इस इनपुट को बेहद गंभीरता से लिया और रणनीति बनाकर पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए प्लान तैयार किया। उधर हेमाराम अपने साथियों के साथ जैसलमेर के धोरो में पार्टी मनाने जा रहा था। गर्लफ्रेंड ने योजनाबद्ध तरीके से उसे कॉल किया और नाराजगी दिखाते हुए वापस तुरंत मिलने के लिए बुला लिया। आरोपी बिना किसी शक के वापस मुड़ा और बायतू क्षेत्र में एक सर्विस सेंटर पर गाड़ी की मेंटेनेंस के बहाने रुक गया। उसे नहीं पता था कि उस सर्विस स्टेशन पर पहले से एएनटीएफ की टीम घेरा बनाकर बैठी थी। जैसे ही वह कार से उतरा, टीमें हर तरफ से उसे दबोच चुकी थी। बिना किसी संघर्ष के उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हेमाराम की अपराध की दुनिया में गहरी जड़ें थी। वह चोरी की गाड़ियों की सप्लाई करता था और इसी खेल में वह कोसलाराम गैंग का सबसे भरोसेमंद सदस्य बन गया था। उसकी भूमिका सिर्फ गाड़ियां चोरी करवाने या बेचने तक सीमित नहीं थी। वह गैंग की इनोवा गाड़ी में राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर शराब और नशीले पदार्थ और अवैध सामान की सप्लाई भी करता था। पालनपुर टोल प्लाजा पर वह एक बार पकड़ा जा चुका है और गुजरात की जेल भी काट चुका है। इतना ही नहीं, उसका नाम पुलिस पर हमले और अपराधियों को छुड़वाने की घटनाओं में भी शामिल रहा। महाराष्ट्र पुलिस जब गैंग सदस्य ओम प्रकाश को लेकर जा रही थी, तब उसे छुड़वाने की कोशिश में हेमाराम भी शामिल था। इसी कारण उसे नंदुरबार जेल में भी रहना पड़ा। एएनटीएफ के अनुसार हेमाराम बेहद चालाक, तकनीकी रूप से जागरूक और पुलिस की हर रणनीति का तोड़ जानने वाला अपराधी था। वह लोकेशन बदलने, फोन स्विच ऑफ करने, डमी नंबरों का इस्तेमाल और गैंग की गाड़ियों को लगातार बदलने जैसी तरकीबों का बड़ा मास्टर था। लेकिन अंत में उसकी गिरफ्तारी उसी जगह हुई जहां उसने सोचा भी नहीं था। उस व्यक्ति की सूचना पर जिसे वह अपने सबसे करीबी मानता था। एएनटीएफ ने इस ऑपरेशन को सफल बनाने में तकनीकी निगरानी, कॉल इंटरसेप्शन और मानव स्रोतों के नेटवर्क का सटीक उपयोग किया। टीम की त्वरित कार्रवाई और रणनीति के कारण हेमाराम जैसे कुख्यात और फरार अपराधी को आखिरकार सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस की नजर अब कोसलाराम गैंग के बाकी गतिविधियों पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद गैंग नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ेगा और कई और नाम सामने भी आ सकते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।